सर रिकॉर्डिंग। हाँ बोलिए। बोलिए मोनिशा जी। सर रिकॉर्डिंग का बोल रही थी। हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल दो। हम्म, चलिए अब अपन लोग चलते हैं कहाँ? अ, कन्या में। ठीक है। तो कन्या को अगर देखते हैं तो कन्या में क्या क्या मिलेगा आपको? ये ये कन्या मतलब 6 नंबर। ओके। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ भवेश और भावत का किस तरह से माने रिलेशन बन रहा है, वो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। ये कुंडली में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपन को। ठीक है। अब यहाँ भी वही मिल रही है। कन्या लगन के लिए, कन्या लगन के लिए देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है? शुक्र। सेकेंड हाउस और नाइन्थ हाउस का मालिक। ठीक है। लक्ष्मी जी देखिएगा। किसका आवाज है? नहीं तो मुझसे बता। शुक्र। लक्ष्मी मैम बताइएगा। जी सर। जी सर। यहाँ देखिए यहाँ पे भी शुक्र है। हम्म, तो आप देखिए शुक्र में क्या चीज, अभी लगन नहीं, हम सेकेंड हाउस ले रहे हैं। तो आप ठीक है। देखिए सेकेंड हाउस में शुक्र, तो एक तो आपका मारक हो गया, हाँ जी सर। और एक शुक्र जो हो गया वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रेनदेन वाला, मतलब जो हम प्रारब्ध हाँ जी। लेके आए हैं वो प्रारब्ध हाँ को जी। वर्तमान दिन में कैसे यूज करेंगे, हाँ वो जी तरीका ठीक है। देने वाला। ध्यान ठीक से है सर। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी। हाँ जी। जी सर। मैंने बोला ये पैसा है, और ये आप हम्म। जो प्रारब्ध लेके आए हैं वो प्रारब्ध किस तरीके से यूटिलाइज होगा, आप हम्म। वर्तमान जीवन में कैसे उसके व्यवहार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो आपको नाइन्थ हाउस होगा। जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं तो हम्म। कुंडली को हमें दो प्रोस्पेक्टस में देखना पड़ता हाँ है। एक जी। मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेक्टस, और दूसरा होता हाँ है जी। उसके स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टस। मतलब एक जी। पार्थिव दुनिया का सुख सुविधा के अनुसार जो भोग्य पदार्थ है। हम्म। ठीक है। हम्म। और एक हमको देखना पड़ता है कहाँ, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक दुनिया के उसकी गति। क्योंकि मैम हम्म। अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या है? हम जब कहीं हम्म। जन्म लेते हैं हमारा लक्ष्य होता है हम्म, मोक्ष। मोक्ष। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी। परम मोक्ष किसी का नहीं होता। आज एक बात याद रखना, परम हम्म। मोक्ष किसी का नहीं होता। ठीक है। बट मोक्ष होता है सभी का, परम मोक्ष नहीं होता। मतलब आप वो बाबल के अंदर चले जाते हैं जहां पे आपको वो हम जैसे जीरो कहते हैं ना, जीरो बोला जाता है ना कि बाबलिंग हाँ हो रहा जी। है ना? हम्म। तो उस तरह का जैसे एमआरआई मशीन जो काम करता है, उसी तरह का कुछ चीजें है ऐसा। तो आप समझो मोक्ष भी पाना है अपने को, और पार्थिव हम्म। दुनिया में सुख सुविधा पाना। अगर हम दोनों प्रोस्पेक्टस में देखें तो पार्थिव दुनिया के लिए ये वाला आपका सेकेंड हाउस वाला शुक्र बहुत अच्छा है। ये जी। बहुत अच्छा है। ठीक है। हम्म। या दो नहीं, उसको 4 टिक दे सकते हैं। बट 2 टिक अकॉर्डिंग टू ये सिस्टम हम 2 टिक देंगे। ठीक है। बट मैम ये स्पिरिचुअली भी दो, स्पिरिचुअली आइडियोलॉजिकली, ये आपका प्रारब्ध के वर्तमान जीवन में उसके क्रियान्वयन की बात कर रहा है। तो इसको तो हमको जी। ऑटोमेटिक देना पड़ेगा ना। 1, 2, हम्म। 3, 4 टिक देना पड़ेगा। 3।
ठीक चार सर। टिक दे, क्योंकि आइडियोलॉजी पिलर्स ठीक। ऑफ पे आपके, आप है कौन, आप है कौन वो बताता है आपका नाइन्थ हाउस। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं ना, हु एम आई, हाँ जी। तो आपका हम्म। लग्न आप नहीं है, हम्म। आपका नाइन्थ हाउस आप। ओके मैम। ठीक। तो अगर मैं स्पिरिचुअली, मैं ये देखिए पूरी तरह से स्पिरिचुअल एकुनिंग की बात कर रहा हूं, हाँ जी। जागरूकता, आध्यात्मिक जागरूकता की बात कर रहा हूं। फिर ठीक। वहां पे आपको ये प्रश्न है, ऐसे नॉर्मली कुंडली जब हम पार्थिव दुनिया के लिए देखते हैं तो फिर वहां पे तो पिता या धर्म हम्म। स्थान, तीर्थ स्थान, हाँ इस जी। तरह से सोचते हैं हाँ ना। जी। बट जी अगर सर। जागतिक जागरूकता की बात करें, आध्यात्मिक जागरूकता की बात करें, तो हु एम आई का प्रश्न का जो उत्तर है ना वो नाइन्थ हाउस। हम्म। तो ठीक। देखिए मैम, शुक्र यहाँ सेकेंड हाउस मारक का भी है, हाँ जी। बट शुक्र यहाँ आपके आइडियोलॉजी का भी। हम्म। तो शुक्र को आप किस मापदंड पे रखेंगे कि शुक्र कन्या लगन ए के लिए जो है कैसा है? शुक्र सर गुड मानेंगे। वेरी नाइस मानेंगे, नॉट ओनली गुड। ठीक सर। ठीक शुक्र सर। जो है इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे, वेरी हाँ वेरी जी सर, गुड। क्योंकि सर दोनों चीजें ये पूर्ण कर रहा है। यस, देखिए मैंने बोला ना, एक एक करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की प्रोस्पेक्टस को बताने की कोशिश कर रहा हम्म। हूं, एक एक। अब देखिए, अब देखिए मैम, अब मैं एक तो शुक्र को लिया था, अब मैं एक और ग्रह को आपको लूंगा, थोड़ा सा आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए लगन क्या है, कोण भी है, केंद्र भी है, हाँ जी। और यहां बुध देखिए एक और केंद्र में बैठा है। जी सर। मैंने क्या बोला था मैम, बुध बाल ग्रह है। हाँ जी। ठीक है, बुध अपने आप में कोई कार्य या कोई सिद्धांत नहीं ले पाता, हाँ उसके कर्तव्य की कारण कौन होता है, उसके साथ सहयोगी ग्रह। जी। ओके मैम। जी सर। अब यहां थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूँ मैम, आपको, जी। आप समझो यहां पे बुध को बैठा दिया नाइन्थ हाउस में। ओके मैम। जी। हाँ जी। और यहां पे मैं शुक्र को बैठा दिया, ठीक सर। क्या होगा बोलिए तो? सर केंद्र त्रिकोण के राज्यों के साथ पंच महापुरुष का एक योग क्रिएट हो यस, जाएगा। और वो क्या है, त्याग योग का भी कारक बनेगा। हम्म। क्यों त्याग योग का कारक क्यों है? लग्न का, लग्न के साथ सीधा धर्म का संपर्क, हाँ जी। हम्म। लगन के साथ सीधा धर्म का संपर्क बन रहा है। हाँ जी। एक तो शुक्र और बुध के राजयोग भी बन रहे हैं, हाँ जी दूसरा सर। केंद्र त्रिकोण की सहयोग बन हम्म। रहा है, और हाँ तीसरा जी त्याग योग बन रहा है। ऐसे लोगों को सर। कहा जाता है राजर्षि। सर फोर्थ और बन रहा है सर, केंद्र केंद्र त्रिकोण टेंथ और नाइन्थ का, यानी शुक्र मैं, यहाँ पे कर्म योगी जो आप ट्वेल्थ का बोलते हैं। मैंने बोला राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि मतलब जैसे राजर्षि जनक थे, जिंदगी हाँ भर जी। तो राज किए हैं ना, हम्म। लेकिन उनके विरुद्ध किसी को कोई शिकायत कभी था? नहीं। यानी वो एक राजा होने के बावजूद भी खुद संत की जीवन, साधु का जीवन, सन्यासी का जीवन बिताए, जी सर। ये व्यक्ति वैसा। आइडियोलॉजी साथ में लेके चलेगा। यस। तो मैम बताइए, कन्या लग्न के लिए इससे बेहतर कोई योग हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। ये मतलब आप देख लेना, जो
अब एकदम एक्सट्रीम राज करने वाले, बट खुद जो संत है हम्म, उनके कुंडली में इस तरह का योग में ठीक। है। बहुत सारा कुंडली है मेरे पास, हम्म, स्पेसिमेन कुंडली है, प्रैक्टिकल में वो भी लगा। यानी आपने देखा, इसके लिए शुक्र अच्छा हो गया, बुध अच्छा हो जी। गया, और बुध शुक्र का आपस में सहावस्थान की वजह से राजयोग भी बन जा रहा है। हाँ जी। लेकिन इसके लिए भी तो कोई तो भाई अशुभ कारक ग्रह है मंगल के लिए। हाँ जी सर। हाँ जी। कौन हाँ कौन जी सा है? कौन कौन सा है? सर, बताओ। सबसे पहले तो हम जुपिटर को ही लेंगे। मंगल को भी ले सकते, मंगल। मंगल को लीजिए। हम्म, मंगल अष्टम में है। क्रूर ग्रह अष्टम में अगर हाँ जी। जाता है तो मारक बनता हाँ जी। है ना? हम्म। कौन सी राशि है? स्वभाव राशि है। मेष। हाँ जी। हाँ ती जी स्वभाव राशि नहीं, यहाँ देख, लगन। सर, लगन सर द्विस्वभाव है, तो सर इसका मारक तो ये सेवेंथ हाउस ना, जुपिटर है। नहीं, मैं वो नहीं, आपने बोला ना मंगल ले रहे हैं। हाँ जी सर, बोला। आपने कहा मंगल ले रहे हैं, हाँ। तो मंगल को हाँ जी बता सर, रहे हैं। हम तो मंगल देखिए सबसे पहला उपचय को लिया। हाँ जी। ये भी तो एट, एट से एट ना। हाँ, 8 से 8। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो षडाष्टक हुआ ना योग। हाँ मैंने जी। बोला क्रूर ग्रह हाँ अगर अष्टम में आता है तो वो प्रबल हाँ मारक बनता है। जी। ये देखिए, मारक हम लोग दो सात को कहते हैं। हाँ जी। मारक तो यहाँ पे लेकिन आपने, हाँ, मारक क्या है? आपने एक लैंग्वेज यूज करी है ना सर, डबल मारक, यानी कि प्रबल प्रबल, मारक। प्रबल मारक। हाँ जी। तो यहाँ मैंने अब वही बोल रहा हूं कि देखिए, दो और सेवेंथ को मारक बोला जाता है द्विस्वभाव के लिए। आ, ये सबसे बड़ा मारक है जो सेवेंथ वाला जी सर। है ना? क्योंकि बाधक भी है। हाँ जी। तो बट मैंने एक आप लोगों के लिए एक नया टर्म दिया। मैंने बोला कि द्विस्वभाव राशि के लिए, द्विस्वभाव अगर लग्न होते हैं और कोई क्रूर ग्रह अगस्त अष्टम में बैठता है तो वो भी प्रबल मारक। हाँ जी। यानी यहाँ पे मारक अपने पास दो दो आ रहे हैं। एक तो कौन आया? गुरु आया। गुरु। और एक कौन आया भाई? मंगल। मंगल। यानी ये गुरु ऑब्लिक मंगल, ये कभी भी, ये हम्म। दोनों के दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति की कभी भी निदान हो सकता है। हम्म, यहाँ दोनों बराबर। गुरु भी अपने ठीक। दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में इसको ले सकता है, मंगल भी इसके दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में ले सकता है। क्लियर? ठीक सर। हाँ जी। बट आपको एक और चीज वो भी देखना, चंद्रमा कैसा? देखिए कहाँ बैठा। चाहे चाहे सर मंगल यहाँ यहाँ स्वराशि में बैठा हो तब भी, अष्टम में। भैया ये तो स्वराशि में ही है, स्वराशि नहीं, मूल त्रिकोण में है। हाँ हाँ, मूल त्रिकोण। मेष तो उसका मूल त्रिकोण स्थान है ना, आनंद स्थान। आनंद, सबसे आनंद उसको मिलता है। बट आनंद, आनंद में भी तो आप शिकार कर खेल ही लेते हैं ना। हम्म। राजा को शिकार खेलने से बहुत आनंद मिलता है। तो भैया जो प्रबल मारक क्रूर ग्रह है उसको भी लोगों को मार के प्रबल आनंद मिलता है। हम्म। बस हो गया ना, थ्योरी आपकी ओके। कंप्लीट है। ठीक। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जो राशि बिल्कुल। वाले, राशि बोलते हैं ना कि अपने राशि, अरे राजा तो भाई अपने राजपाट में, अपने सिंहासन में, अपनी गद्दी पे बैठा, लेकिन वो शिकार खेलने के लिए जाता था ना। और छोटे छोटे जानवर, हिरन वगैरह को तो वो माने किस लिए, मांस खाने के लिए लाता था ना वो।
तो ये तो हिंसा ही है एक तरह। बट राजा को तो आनंद मिलता था। बात समझे सर? यहाँ बिल्कुल। निष्ठा या संस्कार इस सब की बात नहीं है, यहाँ बात है आनंद का। इसको लोगों को मार के आनंद मिल रहा है अशुभ भाव में। क्रूर ग्रह कभी भी अशुभ भाव में अगर होता है ना, 6 8 12 में, सर वो कभी अच्छे नहीं। अशुभ भाव 8 12 में, शुभ भाव फिर भी कुछ हद तक जो है खुद को कंट्रोल रखते हैं, संयमी। मतलब रात को चोरी करते हैं, दिन में साधु है, तो सर 24 घंटा तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ अष्टम का मंगल, वो राजा है, उसको आप क्या बोलेंगे सर? वो दिन भर झूठ बात बोलेगा, दिन भर आप पे अत्याचार करेगा। आप कुछ बोल सकते हैं सर जी? रामावतार जी मेरे बात को समझ रहे हैं ना? जी जी जी। है ना? हम जिस हम ऐसे ही राजा के राजत्व में हैं, तो आप कुछ बोल नहीं सकते सर, क्योंकि उसके पास सेना सामंत बहुत है। आपको उठा के कहाँ काट देगा पता ही नहीं चलता। क्रूर है मतलब है। तो सर यहाँ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस को समझिए। यहाँ पे गुरु और मंगल, ये कन्या लगन के लिए दोनों ही अच्छे नहीं है, दोनों ग्रह। बट यहाँ फिर निष्पक्ष कौन आएगा? लक्ष्मी मैम, अशुभ भी बता दिया मैंने, सर शुभ भी बता दिया, निष्पक्ष में से आप किसको लेंगे? सर सर शनि को लेंगे। एक इसको षष्टम मिला है, पंचम भी मिला है। पंचम की शुद्धता मिलेगी और षष्टम की अशुद्धता मिलेगी तो। कोई दिक्कत नहीं मैम, यहाँ तो ट्रिपल टिक है ना। यहाँ एक सर टिक है तो पंचम, हाँ। 2 टिक आगे बढ़ा हुआ है ना, सॉरी, यहाँ हाँ जी। 3 टिक नहीं, 2 टिक, सॉरी, 2 टिक मैम, दो अगर टिक सम मान अगर इसको नहीं मानेंगे तो फिर सर सूर्य को मानेंगे। हाँ, सूर्य भी है इसका, सूर्य भी, शनि भी 1 टिक से आगे बढ़ा हुआ है। तो सूर्य हाँ जी सर। निष्पक्ष है, सूर्य भी निष्पक्ष है, हाँ। और ये भी, क्योंकि हाँ। सूर्य तो अकेला बैठा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ जी सर, लगन के सपोर्ट में जाएगा। लगन के सपोर्ट में जाएगा। तो निष्पक्ष मान लीजिए, क्योंकि सूर्य वैसे भी आत्मा है। तो ये हाँ। स्पिरिचुअल आपके प्रोस्पेक्टस देखिए या जागतिक प्रोस्पेक्टस देखिए, इसको निष्पक्ष हाँ। मानिए। तो हाँ जी सर वो। कन्या लगन के लिए सूर्य और शनि निष्पक्ष है। हाँ। मैंने क्या बोला? गुरु, गुरु मंगल और आपका गुरु मंगल चंद्रमा, ठीक है? हाँ। चंद्रमा, चंद्रमा जी। क्योंकि चंद्रमा जी। यहाँ का है जी ना। सर। तो हाँ जी। चंद्रमा, ये 3 अशुभ, बट हाँ। मंगल और गुरु प्रबल अशुभ है, वो प्रबल चंद्रमा है। से भी ज्यादा अशुभ है। ठीक है ठीक सर? सर। ठीक है मैम? हाँ। जी सर। बस क्लियर हो गया। हाँ जी सर। रमावतर जी या बाकियों को कोई प्रश्न है? सुमित जी, अविनाश, किसी को कोई प्रश्न है? मुनीषा? नहीं सर, क्लियर। ओके, आगे चलें। जी सर। चलिए, अगला ब्लैक बोर्ड निकालते हैं। इसके बाद कौन सा लगन आएगा? कन्या हो गया, कन्या के बाद लिब्रा। ले, बहुत बड़ा लगन आएगा, विचित्र लगन। ये मैं सिर्फ इस लगन से डरता हूं वो। उल्टी कुंडली है सर ये, काल पुरुष की। मैं बहुत डरता हूँ, बहुत ज्यादा। तो ये आ गया आपका
सेवेंथ, क्योंकि ये मेरा सामने वाला कुंडली है। ठीक है, और डर लगता है इनसे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अब बताइए, आप कोई रामावतार जी बताएंगे इसके लिए कौन कौन सा ग्रह अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा? सर शनि योग कारक होंगे सर, जो है 10 और 11 के रेखे। बिल्कुल, शनि अशुभ है और केंद्र में बैठे हैं, और 11वां उनका त्रिकोण है। यानी सबसे अच्छा ग्रह है। अगर हम अच्छे में से ये नीचे की ओर चले, सबसे अच्छे यहां लिख देते हैं, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे से सबसे बुरे जा रहे हैं। क्यों ये करो, यहाँ हम गुड से वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड सर। तो सबसे पहले गुड में कौन कौन आएगा? बोलिए बोलिए सुमित जी, आगे बोलिए। और आपने कह दिया सैटर्न है शनि। सर, सैटर्न है, वीनस है, मरकरी है। नहीं सर, लॉजिक देके बोलिएगा सर। सर सैटर्न तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है ही। ओके, चलिए और केंद्र और त्रिकोण, और एक सेकंड, केंद्र और त्रिकोण ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला। फिर ओके, वीनस, वीनस इटसेल्फ सर लगन का मालिक है ही। विनाश। बोलिए सर, बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, और विनाश सर, अष्टमेश भी है। यहाँ यहाँ आप विनाश की बात कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा हाँ सा आपको एक और आपकी एक ये करता हूँ। देखिए सर, विनाश यहाँ पे भी है, अष्टम में भी। हाँ हाँ। विनाश अष्टम में भी है। क्लियर हुआ? हम्म। तो अच्छा कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, चले, जो अच्छे हैं पहले उसको बोलिए आप। ये अच्छा वाला काला ये दे रहा हूं मैं, आगे बोलिए। फिर तो क्या है सर, फिर बचा मरकरी है थोड़ा बहुत। अरे सर, मरकरी तो पूरा का पूरा अच्छा है इसके। हाँ हाँ। नाइन्थ है ना, और दूसरा कौन सा है यहाँ, 12। है ना? तो इसका उसके बाद कौन सा आया? मरकरी आ गया अच्छे में से, है ना? सन, सन इसका बाद के सही। सर जी, उसके बाद देखिए, मून। मून। मून ये तो ना इधर है ना उधर है, एकदम सीधा है, स्टेटस देने वाला। हम्म। ठीक है, अब आप लोग मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि केंद्र में शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। हेलो, हाँ, तो हम कहाँ थे? मून, मून पे कोई थे सर, अच्छे मून पे। हाँ, 10th हाउस पे। यस 10th हाउस यस पे देखो। यस। नहीं नहीं, यस, वो हम यहाँ पे थे, क्या बोलते हैं उसको आपके, आ, मून पर थे सर, मून पर। तुला 10th राशि, हाउस पर तुला स्टेटस थे। राशि, तुला राशि, तुला राशि। हाँ, तुला राशि के मून पर है। तुला राशि में सर सबसे वर्ष मेरे ख्याल से सर बृहस्पति होंगे सर इसके अंदर। हाँ, अब देख रहे, अब तुरंत ही बता रहे हो, बस 2 सेकंड टाइम। देखिए, आ, आपका ये अगर हम देख लें, मैं अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? ये हो गया आपका तुला, मतलब 7, यहाँ 1 आ गया, है ना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लिख देता हूँ, 9, 10, 11, हम यहाँ पे थे। हम आपका
चंद्र का निर्णय कर रहे थे। यहां देखिए, जैसे लास्ट टाइम लक्ष्मी मैम, याद होगा आपको, लास्ट टाइम मैंने इसकी दशम और एक नवम की अलग अलग शेष जी दिया सर। था। मैं आप लोगों से हाँ ये जी सर। मैंने जस्ट लास्ट लैंग्वेज शायद ये बोला था हाँ कि अब आप पूछेंगे कि शुभ हाँ। ग्रह जो है केंद्र में हाँ जी अच्छे नहीं। हाँ जी हाँ जी, यही लास्ट लैंग्वेज थी। हाँ, तो शुभ ग्रह केंद्र में अच्छे नहीं होते, सच बात। बट चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, वो शुभ भी है अशुभ। और ध्यान से सुनिएगा सब, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, जैसे क्षीण चंद्र बोलते हैं ना, जी सर। अशुभ होता है। अमावस का चंद्रमा, चतुर्दशी का चंद्रमा, जी है ना। जी सर। और चंद्रमा शुभ भी है, चंद्रमा अशुभ भी है। इसलिए इसको केंद्र स्थान में इसको अच्छा ही माना गया। क्लियर? जी सर। क्लियर? ये मेरी बात नहीं है, पराशर जी की बात है। जी सर। हम्म। तो इसके लिए अब देखिए, मान लीजिए चंद्रमा आप यहां बैठा दीजिए और बुध को यहां बैठा दीजिए, हो गया ना प्रबल राज्यों। जी सर। बुध को आप यहां बिठाइए। क्लियर? जी सर। अब अशुभ ग्रह को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आपका ये और ये। ठीक है? कौन जी। सा है? बृहस्पति। बृहस्पति एक तो थर्ड का है और ऊपर से सिक्स का, त्रिसड़ाय का है। ठीक है? तो इसको आप अच्छा जी। मानोगे या बुरा मानोगे? बुरा। गुरु जो है वो इसके लिए पूरा प्रभाव देने वाला है। इसके लिए कौन सा? तुला लगन के लोग। अब ये प्रभाव कितना होगा ऊपर नीचे, वो आप कुंडली देख के बताइए। ठीक है? बट इन जनरल आपको हम इतना बता सकते हैं कि इसके लिए गुरु, तुला लगन के लिए गुरु अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ओके? जी। अब आप चलिए, त्रिसड़ाय में से एक और कौन सा है? ये वाला सूर्य है। सूर्य। हाँ। हाँ जी। तो सूर्य भी बुरा वाला। ओके? जी सर। एक और कौन सा है? मंगल सर। एक तो प्रबल मारक। हाँ जी। इसको प्रबल मारक के रूप में लेंगे क्योंकि दो सात का हाँ। कारक है। दो। तो जी। मंगल क्या हो गया? दो सात, सात का कारक हो गया। आप लोगों को, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दो सात का कारक हो गया, यानी ये सबसे ज्यादा खराब। ठीक है? सबसे ज्यादा जी। खराब कौन है? वो है मंगल। अब इसके लिए निष्पक्ष कौन सा होगा? सर नि- चंद्रमा ही होगा, जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं। चंद्रमा तो मैंने आपको, चंद्रमा तो बोल ही दिया। चंद्रमा निष्पक्ष भी नहीं है, चंद्रमा को अच्छा ही माना है मैंने। मैंने अच्छा माना है ठीक है अकॉर्डिंग टू सर। पराशर। लेकिन इसके लिए शीर्षक है, हाँ। निष्पक्ष है शुक्र। अच्छा, अष्टम मिल इसके गया लिए, उसे, हाँ, ठीक है। इसके लिए ठीक। निष्पक्ष है शुक्र। क्योंकि शुक्र निष्पक्ष क्यों है? अब देखिए रामावतार जी, यहां समझिएगा। मैंने बोला था कि
क्रूर ग्रह अगर अष्टम में आते हैं तो प्रबल मारक होता है। पिछले क्लास, पिछले लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, रामावतार जी याद है? जी जी, बोला आपने सर। तो स्वभाव देखिए, लगन में अगर पूरा अष्टम में होता है तो हाँ यहाँ देखिए, ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए आपका एक शुभ ग्रह आया है अष्टम भाव में, शुभ ग्रह आया। इसलिए मैंने इसको खराब नहीं बोला, मैंने बोला निष्पक्ष है। शुक्र जो है आपका निष्पक्ष है। क्लियर? क्लियर? क्लियर सर, क्लियर जी सर। सर, अगर सर ये निष्पक्ष ग्रह जो है छठे भाव में बैठ के जो है उच्च का हो जाए सर, या द्वितीय भाव में जो है बैठ जाए, जो है ये मतलब अष्टम में जो है ना, पहले कहाँ बैठा है छह, बोलिए, पहले कहाँ बैठा सर था? सर छठवें में बैठा दीजिए सर आप। अच्छा ओके, यहाँ पे हम शुक्र को, वेनस को यहाँ बिठा दे। हाँ, लग्न का स्वामी होगा सर, उसमें बैठ के जो है क्या मामला बन पाएगा सर यहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ देखिए ये निष्पक्ष है, बट ये बैठा कहाँ है? अपने उच्च स्थान में। ये जी सर। षष्ठ है, माने षष्ठ स्थान में बैठा है, छठा भाव में। त्रिसढ़ाई के अंतर्गत होने के बावजूद भी उच्च राशि, ये किसी भी व्यक्ति को, उसके कोई भी कंपटीशन वर्ल्ड होगा वहां पे वो जीत आएगा। अगर कोई कोर्ट केस बनता है इसके अगेंस्ट में, ये व्यक्ति जीत के आएगा। क्लियर? जी सर। सुमित जी क्लियर हुआ? जीवन में बिल्कुल सर, उतार बिल्कुल। चढ़ाव रहेंगे, बट इसके ऊपर लांछन भी लगेंगे, लांछन भी लगेंगे, फेक केस भी होगा, लेकिन ये जीत के क्लीन चिट लेके आएगा हर जगह पे। इसके आगे पीछे शत्रु घूमते रहेंगे, गुप्त शत्रु हो, क्योंकि छठा भाव है तो गुप्त शत्रु बोलते हैं, सप्तम भाव को ओपन शत्रु बोलते हैं। ठीक है? तो गुप्त शत्रु के अभाव नहीं रहेगा, इसको हमेशा बचना चाहिए गुप्त शत्रुओं से। अपने रहस्य को कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए, इसके रहस्य हमेशा अपने पास को रखना चाहिए। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अब मान लीजिए यहीं पे वेनस को हम सेकेंड हाउस में बिठा दे रहे हैं, तो ये इसको आर्थिक स्थिति इतना दे देगा, इतना दे देगा, इतना दे देगा कि उसको मारने के लिए लोग इसके पीछे पागल हो जाए। राइवल समझते हैं सर? हाँ, विरोधी सर, विरोधी। विरोध, राइवल बना रहेगा। क्लियर? केवल प्रचलित। और खास करके आप लोगों के एरिया में तो राइवल बहुत बड़ा महत्व रखता है, राजस्थान, यूपी में, है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना? क्लियर हुआ? तुला खत्म। नेक्स्ट डे फिर पढ़ते हैं बाकी और भी जितने ग्रह बच गए।